नंबर ले लेते हैं। अगर आपको 1564 का तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता था बच्चे, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम उसका तो स्क्वायर रूट निकाल सकते थे जो परफेक्ट स्क्वायर होता था। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो कौन से नंबर का स्क्वायर होगा, किसी डेसिमल नंबर का, है ना। यार आप एक सिंपल सी बात है, हमारे पास एक नंबर है 4 और एक नंबर है 9, ठीक है। 4 किसका स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, इसके बीच के जितने भी नंबर है 5, 6, 7, 8, अगर हम इनमें से किसी का भी स्क्वायर रूट निकालने लगेंगे कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, बट ऑब्वियसली किस में आएगा, डेसिमल में आएगा। कितना डेसिमल आएगा अप्रोक्सीमेटली, 2 और 3 के बीच में, 2 पॉइंट समथिंग। इतनी बात क्लियर है ना नया, यही होगा ना, ठीक है। सो ये देखो, अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए तो इजी है। जैसे 4 का अगर हमने, तो सिंपल सी बात है, हमने बोला 4 होता है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2। फिर इस 4 का जब हम स्क्वायर रूट करते थे तो इसका भी स्क्वायर रूट होता था। फिर हम ये कहते थे कि 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा। अब रूट के अंदर जो भी चीज पेयर में होती है उसको हम अकेले लिख सकते हैं और रूट हटा सकते हैं, ठीक है। बट अगर ये इसकी जगह क्या होता, 8 होता, ठीक है। अगर हम 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते तो ये आता है। बहुत सिंपल एग्जांपल देके बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। अब आप क्या कहते हैं कि 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो रूट 8 इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2। रूट 8 क्या होगा बच्चे आपका, 2 रूट 2। तो अब आपका इसका लॉजिक क्या था कि 2 ऐसे रह जाएगा। तो आप समझ रहे हो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आप हीरोन्स फॉर्मूला वगैरह करते थे तो या तो आप ऐसे छोड़ देते थे, या फिर इसका एक और तरीका होता है। ये हो गया एक तरीका नंबर 1, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता था, रूट 2 की वैल्यू लर्न कर लेते थे, है ना। रूट 2 की वैल्यू लर्न कर ली और फिर क्या करा, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये एक तरीका हो गया, ठीक है। उसके अलावा रूट निकालने का तरीका जो होता है वो अब हम देख रहे हैं। समझ में आ गया ना बेसिक क्या बात हो रही है। अब ये नंबर है अगर हमारे पास, अब एक तरीका क्या था, वही प्राइम फैक्टराइजेशन करने बैठते, इतना बड़ा नंबर है बहुत टाइम लग जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन करने में। और कभी कभी क्या होगा, नंबर आपका ना वहां पे अटक जाएगा, कोई 13 से डिवाइड हो रहा होगा, कोई 17 से डिवाइड हो रहा होगा रास्ते में, तो वो सब आपको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो एक सिंपल तरीका क्या होता है, ये एक नंबर है, बहुत सिंपल है, ठीक है। आप इसके बनाओगे पेयर, 2 नंबर का एक पेयर है, ठीक है। सो कहां से बनाते हैं, राइट से या लेफ्ट से, डेसिमल के लेफ्ट से ना, मतलब ऐसे, ठीक है। ये तो डेसिमल से बोल रहा है ना बच्चे, क्योंकि तो अज्यूम कर रहे हैं ना डेसिमल है, ठीक है। आप इमेजिन कर लो कि अभी के लिए हम राइट से बना रहे हैं, तो सही बोल रहे हैं, आप बोल रहे हो ना डेसिमल के लेफ्ट से, ठीक है। हम राइट से बनाते हैं, राइट से पेयर बना, 64 एक पेयर बन गया और 17 एक पेयर बन गया। अब जो होगा इनका साथ में होगा, 17 का जो भी होगा साथ में होगा, मतलब अब 1 और 7 नहीं है, दे आर 17 नाउ, ठीक है। अब 17, अब आपके पास सबसे पहला नंबर क्या है शेफाली, 17। अब आप सोचोगे कि 17 नियरेस्ट किस 4 का है, ठीक है। 4 का मतलब समझ में आ रहे थे ना, 4 का स्क्वायर है, ठीक है ना। जैसे 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो उससे जस्ट छोटा नंबर कौन सा मान के चलेंगे हम, 4। तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 16, अब उसका डबल आएगा 4 का, ठीक है, 1 आ गया। अब ये तो जब हम कॉपी करने लगेंगे तो 6 कॉपी होगा ना, है ना नया, क्या कॉपी होगा, 64 हाँ, क्योंकि 64 अब साथ में रहेगा। और यहां जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 8, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आप देखो क्या करो, यहां तक सबको समझ में आया। पहली चीज नॉर्मल, हमने क्या ढूंढा, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर ढूंढा जो उससे छोटा है, सबट्रैक्ट करके जो नंबर आया। अब जब हम ऊपर से नीचे लेकर आते हैं तो 6 पूरा का पूरा पेयर नीचे आएगा, पहली चीज। उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे 4 और 4 है, इसको 8 बना दो, एक डैश यहाँ पे लगा दो, एक डैश यहाँ पे लगा दो, ठीक है। अब क्या करो, आपको इस डैश को फिल करना है, यानी 8 के साथ एक डैश है और एक और डैश है। आपको इस डैश में ऐसा नंबर फिल करना है जो कि क्या कर जाए, इसके नियरेस्ट नंबर हो। कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करा, ये तो परफेक्ट स्क्वायर था, तभी कह रहा था क्या, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 2 से यहां पे भी लिखोगे, 2 यहां पे भी लिखोगे, ये तो 164 ही आ गया, ठीक है। तो आपका नंबर आ गया 42। तो यानी कि 1764 किसका स्क्वायर है, 42 का, ठीक है। अगर अब
इसी सिचुएशन में हमारे पास नंबर होता 1768, ठीक है। अदिति और मैं करेंगे अब। अदिति फर्स्ट स्टेप क्या होता, पेयर बनाना, बना दिया। सेकंड स्टेप क्या होता, इसका परफेक्ट स्क्वायर नियरेस्ट ढूंढना 16, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता, 68 पूरा कैरी फॉरवर्ड नीचे आ जाता। फिर नेक्स्ट स्टेप होता 8 लिखना, यहाँ पे डैश बनाना, यहाँ पे डैश बनाना। आंसर तो यहाँ पे भी खैर वही आएगा 164। वाई, क्योंकि अगर 83 इंटू 3 करेंगे तो ऑब्वियसली 249 आ जाएगा ना, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सो छोटे में तो यही है, यहां तक तो सेम ही स्टेप है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, पॉइंट आएगा और 0, ठीक है। इसके बाद पॉइंट कहां पे आता है, यहाँ पे कितने 0 आएंगे, 2, क्योंकि इस बार जो भी होगा पेयर में होगा, ठीक है। तो 2 0 आएंगे आपके, ठीक है। अब 2 0 आएंगे, पेयर बन गया, 2 0 का भी पेयर आएगा। अब बताओ बच्चे मुझे, अब नीचे क्या कॉपी होगा नंबर, पूरा नंबर बताओ, यहाँ पे क्या लिखा है, 84, ठीक है ना। पूरा ये 82 और 2 क्या आएगा यहाँ पे 84। फिर से क्या लगाएंगे, डैश, ऊपर भी क्या लगाएंगे, डैश। लेकिन यहाँ पे डेसिमल लगाया है तो यहाँ पे भी डेसिमल लगेगा, समझ में आई ये बात, ठीक है। अब एक बार बस डेसिमल लगाने के बाद फिर तो सेम ही चीज है, फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर बस पूरा पेयर साथ में कॉपी होगा 400। अब हम फिर से क्या लिखेंगे रफ में, 84 डैश इंटू डैश, तो कोई नियरेस्ट नंबर तो होगा, 0 ही है ना, ठीक है। तो ये 0 है, 0 है, ठीक है, क्या फर्क ही नहीं पड़ता। अब ऐसे तो पता क्या है, मैं बताती हूँ इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम कुछ नहीं आ रही है, ये बहुत ही छोटा नंबर है ना, परफेक्ट स्क्वायर के बहुत ही पास है ना। मैं आपको याद दिलाती हूँ, अच्छा वो स्क्रीन चली गई, आप याद करो, अभी हमने बात करी थी ना कि 4 और 9, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, इसके बीच के जो भी नंबर है 5 6 7 8, ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं होंगे, लेकिन क्या होंगे 2 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर है ना। अब जो हम नंबर पे आ गए वो इतना बड़ा नंबर है कि उसका अगला परफेक्ट स्क्वायर तो बहुत दूर होगा ना, ठीक है ना। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 42 का, अगला परफेक्ट स्क्वायर किस नंबर का होगा, 43 का। 43 का स्क्वायर तो बहुत बड़ा नंबर है, तो इसका आंसर कुछ 42.00 ऐसे करके कुछ आएगा। तो थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, डेसिमल वाली चीज ट्राई करते हैं एक बार, ठीक है। दिखाओ अब आपके बुक में कोई कौन सा क्वेश्चन है डेसिमल वाला। अगर आपको अगर आपको रूट 7 भी निकालना आ जाता है, ओनली 7, कहीं पे होता है ना कि लास्ट में वो जैसे आप हिरॉन्स फॉर्मूला या कुछ कर रहे हो तो लास्ट में तो रूट 5 या रूट 7 बच जाता है। 4 आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, हिरॉन्स फॉर्मूला में ही आता है मेनली, ये हिरॉन्स फॉर्मूला में, सरफेस एरिया वॉल्यूम है हिरॉन्स फॉर्मूला में ना। 404.41 का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है, निकालने का तरीका समझेंगे जब भी डेसिमल वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। आपका पेयर कैसे बनेगा, एक डेसिमल के लेफ्ट से पेयरिंग होगी, ये एक, अब जो अकेला रह गया वो अकेला ही रह गया, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, ये नहीं भाड़े का उसको बंदा लाके देंगे कि ये। और डेसिमल के राइट से पेयरिंग होगी, अगर जैसे यहाँ पे 2 होता, 404.41 में पहले एक बार डेसिमल के लेफ्ट से पेयरिंग होगी, यानी 0 4 एक पेयर बन जाएगा, 4 1, और डेसिमल के राइट से अलग पेयरिंग होगी। बाकी जहां आपको कुछ नहीं करना, डेसिमल से डरना नहीं है, डेसिमल में सिर्फ 2 चीजें अलग हैं, एक पेयरिंग चेंज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि अगर ये नंबर 40441 होता तो पेयरिंग क्या होती है, ये देख रहे हो, सिर्फ डेसिमल की वजह से पेयरिंग अलग हो जाती है, ठीक है। दूसरा, डेसिमल जहां डेसिमल आ जाता है तो ऊपर नंबर में भी वहां डेसिमल आ जाता है, और कोई फर्क नहीं है डेसिमल की लॉन्ग डिवीजन में, बाकी स्टेप सेम है। वंस यू हैव मेड पेयर, और आई थिंक वो बेसिक अगर आपको समझ में आया, बाकी सब कुछ सेम है डेसिमल का। अब आप वही करोगे, 4 को देखोगे 2 into 2, ठीक है, फिर कॉपी क्या हो जाएगा 0 4, और यहाँ पे कॉपी क्या होगा 4, फिर डैश डैश, ऑब्वियसली कुछ भी नंबर 1 से भी मल्टीप्लाई करूंगी, 41 into 1 41 आएगा, तो किससे करना पड़ेगा 0 से, ठीक है, बच गया 4। अब बस क्या है, क्योंकि डेसिमल आ गया
तो यहाँ पे भी डेसिमल लग जाएगा और ये 41 पूरा साथ में कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखूंगी, अगर यहाँ पे कुछ भी होता, ये 8 होता तो हम 8 को प्लस करते, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो ये 40 और 0 है तो ये क्या रह जाएगा, 40 रह जाएगा। अब फिर से क्या लगाऊंगी, डैश डैश, यानी 40 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो ऊपर भी और नीचे भी और आंसर नियरली 441 है 401 सबसे नियरेस्ट है ना। 2 से करते ही ये तो 8 ही बन जाएगा ना, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है। अब अगर और डेसिमल लगाने हैं और नंबर चाहिए तो क्या आप कितने जीरो लगाएंगे एंड में, 2 पेयर बनेंगे, साथ में कॉपी होंगे। अब यहां क्या कॉपी होगा विवान, नंबर 402। अब रफ में क्या लिखेंगे, 402 डैश इंटू डैश, जीरो आएगा। उन्होंने बस उसको राउंड ऑफ करके 42, ठीक है, ऐसे करके नंबर आता जाएगा। उन्होंने इसको राउंड ऑफ करके 0 समथिंग समथिंग 20.11 जो भी आपका आंसर है वो दे दिया, ठीक है। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और दिखाओ, ट्राई कर लो। 1.04 ये आप कर रहे थे 1.04 का, ठीक है। 1 बनता 1, फिर 04 को कॉपी करा, 1 और 1 2, 2 0 20, ठीक है। अब आप ये देखो ना, यहाँ पे 201, ठीक है, मतलब यहाँ पे है 20 है, 0 + 0 0 तो 20 है। अब यहाँ पे 2 0 एक नंबर ऐसा लगाना है। अब आप देख रहे हो 202 करेंगे तो 401 तो 1 करेंगे तो 201 आ रहा है। सुन लो ना बच्चे बात। अब हमारा 2 बनाते हैं, अगर हम 404 तो 404 और 400 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, इसके बाद 9 समथिंग समथिंग आने वाला है। तो इन्होंने इसको राउंड ऑफ करके ही 2 लिख दिया। आप करो, एक और स्टेप करो, आपका आंसर 9 में आएगा। कर लो अगर आपको नहीं लग रहा है तो, देखो ना, कर लेते हैं बच्चे। 1019 से आप 1.019 से मल्टीप्लाई करना प्रेफर करोगे चीज को, या 1.02 से, या फिर 1.01 राउंड ऑफ ऑलवेज मींस कि जो अगली डिजिट है उसको कुछ कंसिडर करो ना। 9 आया है तो इसका मतलब वैल्यू, बच्चे राउंड ऑफ इज ऑलवेज इन अ वे। यार सिंपल सी बात है सिद्धि, मुझे एक बात बताओ, आपको मुझे, नहीं उल्टा बोलती हूँ, मुझे आपको 490 रुपीज देने थे, कितने, 400 रुपए में मान जाओगे? नहीं, कितने लोगे उल्टा, 500, समझो 410 देने थे तो 400 ओके है ना। नहीं, दो बनियों से पूछ कैसे ली मैंने ये राउंड ऑफ की बात। आप समझो मेरी बात, राउंड ऑफ इज ऑलवेज लाइक कि जो नेक्स्ट डिजिट है अगर वो ज्यादा बड़ी है, 450 से ऊपर है, सो इट विल बिकम 500, ठीक है। राउंड ऑफ का मतलब ही तो ये हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राउंड ऑफ देन, एस्टिमेट करना। अगर 17.5 है तो 18 हो गया। 19.5 का फिक्स होता है। 16.5 है तो 20 है। तो फिर सर ये डेसिमल के बाद ही हम इंक्रीज करेंगे। करके देखो ना बच्चे, और जब कह रहा है 16 के लिए तो 20 ही है, 17 है। ये आया आंसर। अब क्या बच गया, 199। अब क्या करेंगे बच्चे, यहाँ क्या लिखेंगे बताएंगे सब बच्चे फटाफट, 202 और डैश डैश। अब 202 को किससे मल्टीप्लाई करूं तो 19 कि नीचे 4 से कर दो मैम। 199 सीधा नहीं 4 से भी हो सकता है। 19900 आए, मल्टीप्लाई करके देखो, 99 दा, ठीक है। सब बहुत बड़ा आंसर आएगा, इससे कट जाएगा 18 का समथिंग 18, ठीक है ना। अब देख रहे हो इधर वो 18 समथिंग माइनस करेंगे तो आपका आंसर है 1019। तो 1019 को आपकी बुक में क्या दे रखा है, 1 पॉइंट, हाँ, पर 1.019 नहीं बच्चे एक सेकेंड प्लीज, नहीं 20। हाँ समझ गए। एक 19 है ना, 19 को 20 लिख दिया, डेसिमल के बाद के जीरो की तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना, ठीक है। आप ऐसे राउंड ऑफ को देखो बच्चे, 1019 है ना,
मुझे लगा डेसिमल के बाद 3 डिजिट तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना, तो हमने कहा ये लास्ट वाले डिजिट हटा देते हैं। ठीक है, जो डिजिट हटेगी वो जाने से पहले कुछ तो इफेक्ट करके जाएगी। क्या इफेक्ट करके जाएगी? क्योंकि इतना बड़ा नंबर है 9 है, तो वो 1 को भी क्या बना देगा 2, तो नंबर क्या बन जाएगा 102। हाँ वो है 18061। जो भी है आंसर 9 से ही जाएगा ना। समझ आई बच्चे? ठीक है, मैं आप 1.04 तो एक ऐसा नंबर है जिसका आप लॉन्ग डिवीजन ना भी करो, आप लर्न कर लो। 1.04 का स्क्वायर रूट 1.02 आता है।